जेसन एपीआई में हम लोगों ने जितनी भी एपीआई देखी थी, ठीक है, आज हम बात करेंगे उसके एक्सेस से रिलेटेड। एक्सेस एन एपीआई फ्रॉम द ब्राउजर विथ क्रॉस डोमेन रिसोर्स शेयरिंग। क्रॉस डोमेन रिसोर्स शेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो क्रॉस डोमेन रिसोर्स शेयरिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने कोई एपीआई बनाई है, ठीक है, आपकी साइट, आपका फ्रंट एंड अलग है, बैक एंड अलग है, लेकिन आप यहाँ पर ये सुनिश्चित करेंगे कि आपकी जो एपीआई है वो किसी पर्टिकुलर ओरिजिन यानी किसी पर्टिकुलर डोमेन से ही एक्सेस हो और कहीं से एक्सेस नहीं हो। तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग सेटिंग्स जो होती है, ठीक है। तो अगर आप कोई एपीआई बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आया और आपकी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट किया और उसने जेसन में डेटा आपने उसको रिटर्न कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। तो इसके लिए ड्रुपल ने हमको एक फाइल दी है जिसका नाम होता है सर्विस डॉट वाईएमएल। सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल आपके डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर मिलती है, जहां आपकी साइट होस्टेड है ना, उसमें अगर आप डिफॉल्ट फोल्डर में जाओगे, साइट्स फोल्डर के अंदर डिफॉल्ट फोल्डर के अंदर सर्विस डॉट वाईएमएल एक फाइल होती है। और सर्विस डॉट वाईएमएल फाइल में जो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यहाँ पर होती है। सबसे पहले आपको इनेबल ट्रू करना होता है, तभी कोई बाहर से आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी एपीआई है, चाहे वो जेसन एपीआई हो चाहे वो रेस्ट एपीआई हो, उसको एक्सेस कर पाएगा। तो पहली जो सेटिंग होती है वो इनेबल ट्रू करना होगा। अलाउ हेडर, अलाउ हेडर में जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि स्पेसिफाई अलाउ हेडर, लाइक अगर आप इस तरीके से जो हेडर है उसका नाम यहाँ पर दे दोगे तो वही हेडर रिक्वेस्ट यहाँ पर अलाउ करेगा जो इस हेडर से आएगी, मतलब उस रिक्वेस्ट का जो हेडर है वो यहां से आएगा, वही अलाउ करेगा, ठीक है। अगर आप यहां पर, अभी मैंने क्या दे रखा, मैंने अभी यहां पर स्टार दे रखा है, ठीक है। तो मैंने जो स्टार दे रखा है, तो स्टार देने से क्या होगा? स्टार देने से यहां पर, स्टार देने से क्या होगा? स्टार देने से सारी रिक्वेस्ट, सारे हेडर यहां पर ले लेगा। उसके बाद जो दूसरा होता है अलाउ मेथड, तो यहाँ पर एग्जांपल है अलाउ मेथड में अगर आप यहाँ पर गेट मेथड, पोस्ट मेथड, फेच मेथड दे देंगे तो वो अलाउ करेगा। हमने यहाँ पे स्टार दिया मतलब सारी मेथड को अभी ये अलाउ करेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर यूआरएल, मतलब यहाँ पर आप जो यूआरएल दे देंगे, जैसे आपने google.com दे दिया तो गूगल से आने वाली रिक्वेस्ट को ही ये डेटा एक्सेस करने देगा और किसी रिक्वेस्ट को ये एक्सेस करने नहीं देगा। तो यहाँ पर अभी स्टार दिया है क्योंकि अभी रिक्वेस्ट लोकल सर्वर पे है टेस्टिंग के लिए, तो हम लोग यहाँ पर ये दे देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ये सेट द एक्सेस कंट्रोल एक्सपोज हेडर फोल्डर, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉल्स है, और यहाँ पर मैक्स एज ये केसिंग के लिए होता है, तो यहाँ पर भी फॉल्स है। और क्रेडेंशियल पुट अगर यहाँ पर हम कर देंगे तो क्रेडेंशियल के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी ये तीन सेटिंग को मैंने फॉल्स रखा है, बाकी सारी सेटिंग्स को मैंने यहाँ पे ट्रू किया है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाई है और इस एप्लीकेशन को मैं ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया, तो आप देखोगे यहाँ पर फेच आर्टिकल का ऑप्शन आया। अभी मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करूंगा तो ये एक ड्रूपल की साइट है मेरी, और इस ड्रूपल की साइट से क्या होगा, ये आर्टिकल की लिस्ट आ गई। जिस आर्टिकल पे मैं क्लिक करूंगा उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे को यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये आर्टिकल ड्रूपल से डायनामिक जनरेट होके आ रहे हैं। तो इस वाले डोमेन को ये रिक्वेस्ट एक्सेस क्यों करने दी ड्रूपल ने? वो इसलिए करने दी क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिन था वहां पर स्टार लगाए, यानी कि अभी कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी तो डेटा जो है ड्रूपल वो रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की जो सेटिंग्स होती है वो यहाँ पर करते हैं। आप देखोगे तो ये सेम कंटेंट आपको ड्रूपल के आर्टिकल के अंदर मिल जाएंगे, और इसका जो कोड है वो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने ये जो कोड है वो यहाँ पर ये लिख रखा है, और यहाँ पर मैंने एक यूआरएल भी जो है वो मेरा दे रखा है। ये जो फाइल है इसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर, देखिए ये मेरी जो ड्रूपल की साइट है, और यहाँ पर जेसन एपीआई नोड आर्टिकल का मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट दे रखा है, 15 आर्टिकल की मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट दी है। तो 15 आर्टिकल जो है वो अजाक्स के थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये सेटिंग्स कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की जो सेटिंग्स होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप कोई भी जो सर्विस है, जो वेब सर्विस आप बनाओगे वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये सेटिंग्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।